दिनों भी अगर आप एक चीज के लिए प्रार्थना करोगे, स्वर्ग उसके लिए उत्तर देने के लिए उतर जाएगा। फरिश्तों को परमेश्वर आपके लिए भेजना शुरू कर देंगे। 2 या 3 लोग एक मन होके, हालेलुया। अधिकार में हमें सीखना है, अधिकार में हमें जानना है कि आज जब हम प्रार्थना करते हैं, हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। हमें देखना है जो भी विनती को, जो भी प्रार्थना को हम करते हैं, ये ऐसे ही हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, परंतु ये प्रार्थना उत्तर लेके आएगा। मेरे साथ निकालना यूहन्ना की किताब, उसका 14 अध्याय, उसका 12 से 14। यूहन्ना की इंजील, उसका 14, उसका 12 से 14। द बुक ऑफ जॉन, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, चैप्टर 14, वर्स 12 to 14। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, वे काम जो करता हूँ, वह भी करेगा, वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, वो इससे भी बड़े कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। उसके बाद, और जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, पिता की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए बरकत होने पाए। आमीन। ये वचन में कहता है, यीशु ने एक लफ्ज हमारे लिए दिया है कि यीशु के नाम से, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। ये हम लोग ज्यादातर आखिरी फ्रेज की तरह हमारे प्रार्थनाओं में इस्तेमाल करते हैं। यीशु ने बस हमें एक वाक्य नहीं दिया है जिससे हम अपने प्रार्थनाओं में फुल स्टॉप लगा सके। यीशु ने बस एक लफ्ज हमारे लिए नहीं दिया जिसको हम अपने प्रार्थना के अंत में लगा के उसको पूरी ओर से कंप्लीटली क्लोज कर सके, परंतु यहां पे यीशु कुछ और गहरी बातों उसको बताना चाहता है। यीशु मसीह कहता है, जब भी तुम मेरे नाम में कुछ मांगो, वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। वो इस तरह है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने नाम को हमारे लिए इस तरह दिया है कि वो हमारा कानूनी हक बन जाता है। हालेलुया। उसका नाम हमारे लिए कानूनी हक बन जाता है। उसका मतलब अगर हम जान रहे कि उसका नाम हमारे लिए क्या कर रहा है और अगर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जब भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये ऐसा है कि स्वयं मसीह यीशु हमारे द्वारा प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। उसका मतलब है स्वयं यीशु मसीह ही हमारे विनतियों को परमेश्वर से कर रहा है। इसीलिए यहां पे कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगो वो तुम्हारे लिए परमेश्वर करेगा, क्योंकि पिता का नाम वहां पे महिमा होने पाए, है ना। इसका मतलब है यहां पे यीशु ने अपने नाम को हमारे लिए एक कानूनी हक की तरह दिया हुआ है कि ये हमारा हक है कि हम उसके नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर के दास है, परमेश्वर के दास पास्टर केनेथ हेगन, वो अपनी किताब में इस तरह कहते हैं कि यीशु का नाम हमारे लिए दिया गया है और वो हमारे लिए कानूनी हक बन जाता है जिसके द्वारा हम शैतान से लड़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम हमारे लिए दिया गया है और उस नाम का इस्तेमाल करके शैतान के अगेंस्ट हम खड़े रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके नाम ने शैतान को हराया है। क्यों? क्योंकि उसके नाम ने मृत्यु से फतह पाया है। क्यों? क्योंकि उसके नाम ने मृत्यु को हरा के तीसरे दिन जी उठा है। अगर ऐसा है, जो लफ्ज परमेश्वर ने दिया है कि मेरे नाम से तुम प्रार्थना करो, उसका मतलब यह है कि वो हमें कानूनी हक दे रहा है जहां पे हम खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं। और बाइबल बताता है जब हम उसके नाम में प्रार्थना करें या फिर उसके नाम में जो भी हम मांगे, परमेश्वर वो हमारे लिए ऑलरेडी करेगा। वो परमेश्वर हमारे लिए से जरूर से ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए, है ना। हालेलुया।
पिता की महिमा पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होने पाए। उसका मतलब है जब भी आप परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे थे, अभी तक उसका उत्तर नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि हम उसके नाम की गहराई को समझ नहीं पा रहे थे। हालेलुया। हम समझ नहीं पा रहे थे कि उसका नाम हमारे लिए कैसे कार्य कर रहा है। मैं जानता हूं अगर एक व्यक्ति मसीह में है या फिर मसीह परिवार में पैदा हुआ है, अपने प्रार्थना को वो हमेशा इसी तरह अंत करता होगा, क्योंकि सिखाते ही हमें इस तरह है कि आखिरी में यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, है ना। सब लोग लास्ट में एक फ्रेज की तरह, एक सेंटेंस की तरह उसको बोल के छोड़ देते हैं, परंतु यहाँ पे बाइबल बताता है ये हमारे लिए एक कानूनी हक है जो हमारे पूरे प्रार्थना का सिचुएशन बदल सकता है। हालेलुया। उसका मतलब है यीशु के नाम को स्वर्ग समझता है। जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप विनती करते हो, जो कुछ आप परमेश्वर से मांगते हो, उसके आखिरी में जब आप यीशु का नाम लगाते हो, स्वर्ग हिलने लग जाता है, स्वर्गीय क्षेत्रों में हलचल होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये नाम को वो सब जानते हैं, वो नाम को ये सब जानते हैं, ये नाम को हर एक फरिश्ते जानते हैं, ये नाम को हर एक लोग जो स्वर्गीय क्षेत्र में है वो पहचानते हैं, परंतु हम उसको साधारण रीति से छोड़ देते हैं। हालेलुया। हम उसके नाम को इस्तेमाल बिना किए, उसके नाम को बस एक प्रार्थना के एंड में लगाने वाला फुल स्टॉप के लगा के हम उसको भूल जाते हैं। परंतु आज की शाम हमें बदलना है, हमें जानना है कि मसीह के नाम का मकसद क्या है। उसने हमें अपना नाम दिया ताकि हम एक कानूनी हक की तरह उसके नाम को इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। उसके नाम को इस्तेमाल कर सके, और जब हम उसके नाम को जानते हुए इस्तेमाल करेंगे, हर एक स्वर्गीय फोर्सेस, हर एक स्वर्गीय क्षेत्र आपके शब्दों के अनुसार कार्य करने लग जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो आपके प्रार्थनाओं को नहीं देख रहे, आपके प्रार्थना के अंत में जिसका मोहर लगा है, जिसका स्टील लगा है, जिसका नाम लिया जा रहा है, वो उसको देख के पहचान रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमारी प्रार्थनाओं को समझ के करना बहुत जरूरी है, हमारे अधिकारों को हमें जान के करना बहुत जरूरी है। एक परिवार के बारे में मेरे को एक कहानी याद आ रहा है जो अफ्रीका में थे। बहुत साल पुरानी बात है। एक अफ्रीका में एक परिवार था जो बहुत अंदर, एक अफ्रीका के एक अंदर प्रदेश में थे, जहां पे उनके पास हॉस्पिटल्स नहीं थे, कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी। उन लोग सुसमाचार बताने के लिए गांव के अंदर गए हुए थे, और जब वहां पे गांव के अंदर लोग गए हैं, उनका सबसे छोटा बेटा जो है बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। और उसी समय अफ्रीका में बहुत सारे प्रदेशों में डिफरेंट तरह का बुखार घूम रहा था, जिससे लोग मरे जा रहे थे, बहुत सारे लोग मर रहे थे। और ये परिवार भी डरता है कि क्या ये वही बुखार है जो हमारे बेटे को हुआ है। और सब मिलके, वो घर वाले देखते हैं कि इसका बुखार हट नहीं रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा, तो सब उसके घर वाले लोग पहले तो डरते हैं और देखते हैं कि हॉस्पिटल इनसे बहुत दूर है। अगर इन लोग हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करें, हो सकता है ये यात्रा में ही वो बच्चा मर जाए। तो ये घर वाले बैठ के प्रार्थना करने लग जाते हैं, और वो बच्चे के साथ बैठ के उन लोग प्रार्थना करते हैं। तब उनको समझ आता है कि कितना ज्यादा ये प्रार्थना कर रहे, उतना ज्यादा ये बच्चा कमजोर हो जा रहा है। कितना ज्यादा ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उतना ज्यादा ये बच्चा और बीमार हो रहा है। तब वो जो परमेश्वर की दासी है, वो बच्चे की माँ को समझ आता है और याद आता है, या फिर मैं बोलूंगा आत्मा में उसको परमेश्वर की आत्मा बोलता है कि तू अपने अधिकार को जान, तू अपने अधिकार को जान जो मसीह ने तेरे लिए दिया है। तू उसको जान कि उसके कोड़े खाने से हमें शिफा मिली है। उसकी माँ अपने सेंसस में, अपने आपे में वापस आती है, और ये जान के अपने पति को, अपने परमेश्वर के दास को, उसके हस्बैंड को भी बोलती है कि हम अधिकार के साथ प्रार्थना करेंगे हमारे बेटे के लिए, इसको कुछ नहीं होगा। परमेश्वर के दास और दासी अपने हाथ को लेके बच्चे के ऊपर रखते हैं और क्लेम करने लग जाते हैं, कहना, घोषणा करने लग जाते हैं कि यीशु के द्वारा तू शिफा पाया है। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक बीमारी इसके शरीर से जाने पाए, हर एक बीमारी ये शरीर से जाने पाए, हर एक बुखार ये बीमारी इनके शरीर से जाने पाए। ये प्रार्थना जैसे ही करते हैं, कुछ घंटों के अंदर ये बदलावट वहां पे दिखता है, और वो बच्चा पूरी ओर से शिफा पा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। बाद में परमेश्वर की दासी बताती है, अगर हम ये याद नहीं करते हुए प्रार्थना करते और हम साधारण रीति से प्रार्थना करते रहते, हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता।
हाँ, हम लोग बहुत लंबा प्रार्थना कर रहे थे, हाँ ये सही है कि हम बहुत वर्ड्स को इस्तेमाल करके प्रार्थना कर रहे थे, परंतु क्योंकि हम उसके नाम को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, हमारा प्रार्थना का उत्तर हमें दिख नहीं रहा था। और परमेश्वर की दासी बोलती है, जब हमने उसके नाम को जाना, जब उसके नाम के बारे में वापस पहचाना और उसके नाम को बोल के प्रार्थना करने लगे, वो बच्चा बहुत जल्दी शिफा पा लिया। वो बच्चा वो बहुत जल्दी उसके जीवन में शिफा पा लिया। हालेलुया। हमारे जीवन में हमें देखना है, क्या हम मसीह के नाम को वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं जो आदर के वो योग्य है? क्या हम उसके नाम को उस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत बार हम समझ ही नहीं पाते कि हम उसके नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे पूरा स्वर्गीय मंडल हिल सकता है, जिससे पूरा भूमि मंडल हिल सकता है। हम उसको बहुत साधारण रीति से बिना कुछ जाने उसके नाम को इस्तेमाल कर लेते हैं, परंतु आज से ये बदलने पाए, आज से हम जानने पाए कि उसका नाम का क्या सामर्थ्य है। आज से हमें जानने पाए कि जब आप उसके नाम को लेते हो, आपके पीछे कोई खड़ा रहता है जो बोलता है ये नहीं परंतु मैं इसके द्वारा प्रार्थना कर रहा हूं। आज से ये बदलने पाए, आज से हमें समझ आने पाए कि उसके नाम में ऐसा सामर्थ्य है जिससे हम कुछ भी मांगे वो हमारे लिए हो जाएगा, जिससे हम कुछ भी मांगे वो हमारे लिए हो जाएगा। ओ रबा बाबा बाबा, हमें उसका नाम के बारे में समझते हुए, उसके नाम को पहचानते हुए हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब हमारी प्रार्थनाओं को देखता है, जब स्वर्ग में हमारे प्रार्थना जाता है, वो प्रार्थना को एनालाइज करते हैं और देखते हैं क्या हम अपने प्रार्थनाओं को ऐसी कर रहे हैं या फिर हम अपने प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ कर रहे हैं, या फिर ये अधिकार के साथ कर रहे हैं कि प्रार्थना का मेरे को उत्तर मिलेगा और उसके नाम को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकार में हमें सीखना है, अधिकार में हमें जानना है कि आज जब हम प्रार्थना करते हैं, हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। हमें देखना है जो भी विनती को, जो भी प्रार्थना को हम करते हैं, ये ऐसे ही हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, परंतु ये प्रार्थना उत्तर लेके आएगा, ये प्रार्थना उत्तर लेके आएगा। जब भी आप किसी चीज से बोलो, जब भी आप अधिकार से कुछ भी उसके नाम में मांगो, वो आपके लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहे, ये आपका मन नहीं है जो प्रार्थना कर रहा है, परंतु स्वयं यीशु मसीह आपके पीछे मोहर लगा रहा है। स्वयं यीशु मसीह आपके पीछे खड़े होके बोल रहा है कि ये मेरी विनती है, ये मेरा प्रार्थना है। आज की शाम हमारी प्रार्थना बदलने पाए, आज की शाम हमारी प्रार्थना करने का तरीका बदलने पाए, जिस रीति से हम उसके नाम को समझते हैं वो बदलने पाए यीशु के नाम से हो। ओ रिबाडा बाडा बाडा बा, उसका नाम हमारे लिए कार्य करता है। उसने अपने नाम को दिया एक कानूनी हक की तरह हो, उसने अपने नाम को दिया एक कानूनी हक की तरह। ये जो कहानी हमने पहले देखा, उसमें वो छोटी बच्ची समझते हुए आई कि यीशु का नाम क्या कर सकता है। बाकी सब जब नहीं देख पाए, ये बच्ची जानती थी जब मैं उसके नाम से प्रार्थना करूंगी, स्वर्ग हिल जाएगा, बादल हिल जाएंगे और यहाँ पे बारिश होने लग जाएगा, यहाँ पे बारिश होने लग जाएगा। जो भी चीज आपके जीवन में रुका हुआ है, ये समझते हुए प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। अपने प्रार्थनाओं का उत्तर को आशा लेते हुए, अपने प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा ये उम्मीद रखते हुए यीशु के नाम से जब आप प्रार्थना करोगे, आपके हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर आपके सामने दिखने लग जाएगा। क्योंकि बाइबल बताता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो वो पिता तुम्हारे लिए करेगा, ताकि पुत्र पिता के द्वारा महिमा पाने पाए। हालेलुया। उसने अपने नाम को दिया है एक कानूनी हक की तरह। हमें उसके नाम को इस्तेमाल करना है क्योंकि वो हमारा कानूनी हक है। जब हम मसीह में है, ये हमारे लिए एक शक्तिशाली वेपन है कि हमें उसके नाम को इस्तेमाल करना है।
हालेलुया। जब मैं उसके नाम को इस्तेमाल करने का बोल रहा हूं, मैं बस एक फॉर्मूला की तरह आपको नहीं बता रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये एक फॉर्मूला है, जब आप इसको इस्तेमाल करोगे, आप इसको अप्लाई करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा ही। इससे पहले मैंने बोला, जब स्वर्ग आपकी प्रार्थनाओं को देखता है, आपके वर्ड्स को बस नहीं देखता, स्वर्ग आपको भी देखता है कि आपका कैसा रिश्ता है वो नाम के साथ। आपको किसी के नाम को इस्तेमाल करना है तो उसके साथ भी एक रिश्ता होना चाहिए। इंडिया में बहुत चलता है, चाचा विधायक है हमारे, बहुत चलता है, लोग बोलते हैं मेरे चाचा विधायक है, मेरे अंकल एमएलए है। क्यों? वो एक रिश्ता दिखाना चाहते हैं कि मेरे अंकल ये है। अगर आपको यीशु का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको यीशु जानता नहीं है, उसका नाम आपके लिए कार्य नहीं करेगा, उसका नाम आपके लिए और मुसीबत क्रिएट करेगा। एक व्यक्ति शैतान को, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए जाता है और बोलता है यीशु के नाम से बाहर आ। दुष्ट आत्मा उसको देख के बोलता है मैं यीशु को जानता हूं, पौलुस को जानता हूं, तू कौन है? और उसको भगाता नहीं है, नंगा करके भगाता है। हम जब उसके नाम को इस्तेमाल करते हैं, ये बस एक फॉर्मूला नहीं है, हमें पहले अपने आप को देखना है और हमें देखना है क्या मैं वो रिश्ते में खड़ा हूं जिसके द्वारा मैं उसके नाम को इस्तेमाल कर सकता हूं। क्या मैं ये रिश्ते में खड़ा हूं जहां पे मैं उसके नाम से इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर आपको लग रहा है आप वो रिश्ते में खड़े हो, आपका और परमेश्वर यीशु का एक पर्सनल रिलेशन है, आपका उसके साथ एक स्वयं रिश्ता की बंधा हुआ है, और वहां पे खड़े होके अधिकार को जान के अगर आप प्रार्थना करोगे, मैं बोल सकता हूं आपके हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा, आपके हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग देख रहा है कि यीशु का दोस्त है, यीशु का भाई है, यीशु का मित्र है, जो यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहा है, और पिता अपने पुत्र के लिए, आपके लिए वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। रिश्ता होना बहुत जरूरी है। सेकंड, जब हम मसीह में आते हैं, हमें जानना है हमारी प्रार्थनाएं हम उसके नाम से ले रहे हैं, इसीलिए हम भीख नहीं मांग सकते। हालेलुया, हम याचना नहीं कर सकते। सालों से मसीह कम्युनिटी में प्रार्थना का नाम को चेंज करके मांगना कर दिया गया है। हम बस परमेश्वर के साथ मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, मांग रहे हैं। ये हैबिट को हमें बदलना है, ये आदत को हमें बदलना है, इसको विश्वास में बदलना है। ये आप तभी मांगोगे जब आपको लग रहा है कि मुझे मिलेगा नहीं, परंतु जब आप जानोगे कि आपका ये हक है, जब आप विश्वास करोगे कि जो भी मैं इसको बोलूंगा ये मुझे देगा, आप कभी वहां पे भीख नहीं मांगोगे, कभी भी उसके सामने आप गिड़गिड़ाओगे नहीं, है ना। अगर एक दोस्त जो आप जानते हो वो मुझे, मैं अगर बोलूंगा वो मुझे दे देगा, उसके पास जाके बोलोगे अरे यार प्लीज दे दे, प्लीज दे दे, प्लीज दे दे। अब जस्ट उसको जाके बोलोगे मुझे ये जरूरत है, तू मुझे दे। आपके मन के अंदर ये विश्वास है क्योंकि मैं अपने दोस्त को इस तरह जानता हूं ये मुझे देगा, है ना। ये विश्वास और आपका रिलेशन वो दोस्त को देने के लिए इंस्पायर करता है और वो आपको देता है। हमें पहले चीज को एनालाइज करना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या हम भीख मांग रहे हैं या फिर हम विमान से परमेश्वर से रिसीव कर पा रहे हैं। हालेलुया। हमें मांगना नहीं है परंतु ईमान के द्वारा स्वीकार करना है। हमें ईमान के द्वारा रखना है कि अगर वो छोटी बच्ची की तरह जब वो वहां पे गई, उसको मालूम था उसका मसीह उसके लिए करेगा, यीशु मसीह वो शहर के अंदर बारिश लाएगा। इसी तरह से हमें मांगना नहीं है परंतु हमें विश्वास रखना है कि जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर परमेश्वर जरूर हमारे लिए देगा, उसका उत्तर जरूर परमेश्वर हमारे लिए देगा। हालेलुया। प्रार्थना एक बस एक रीति रिवाज नहीं है परंतु एक हथियार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। उसके नाम को परमेश्वर ने हमें रखा दिया जिसको हम एक रिश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे प्रार्थना करने के तरीके या फिर उत्तर पाने के तरीकों को बदल सकता है। मेरे साथ अगला एक वचन को निकालना, मत्ती की इंजील उसका 18 मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। Hallelujah. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Hallelujah. यहाँ पे परमेश्वर
बस प्रार्थना करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, परंतु यीशु मसीह स्वयं ही एक ऐसे सिद्धांत को, एक ऐसे चाबी को, या फिर एक ऐसे इंपॉर्टेंट लाइफ के की को दे रहे हैं जिससे हर चीज बदल सकता है। हालेलुया। उसको बोलने से पहले एक और चीज को मसीह यीशु बताता है। वो बोलता है कि तुम्हें अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। तुम्हें अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है, या फिर जैसे मैंने पहले बोला, जो नाम मैंने तुम्हें दिया है, जो मेरा नाम है, उसको तुम्हें इस्तेमाल करना है, और उस नाम के द्वारा जो भी तुम स्वर्ग में खोलोगे वो जो भी तुम धरती में खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। धरती में जो कुछ तुम बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु यहाँ पे स्वयं ही कह रहे कि हमें अपने अधिकार को इस्तेमाल करना जरूरी है। हालेलुया। दूसरे अर्थों में अगर इसको हम देखना चाहते हैं, हम देख सकते हैं कि यीशु बोलता है कि हमें बांधना है और कुछ कुछ चीजों को हमें खोलना है। बांधने को हम देख सकते हैं कि हमें उसमें रोक लगाना है, हमें उसे फॉरबिड करना है, हमें उसे ना बोलना है, या फिर बांधना या फिर खोलने को हमें देख सकते हैं कि हमें इसको रिलीज करना है, हमें इसको अपने जीवन में अनुमति देना है, या फिर ये आने के लिए हमें स्वीकार करना है ना। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा सिचुएशंस आता है, ऐसे चीजें आ जाते हैं जब शैतान, शत्रु हमारे जीवन में कार्य करता है, हम उसको कुछ नहीं करते परंतु अपने जीवन में खुला छोड़ देते हैं। हम उसको बांधते भी नहीं है, हम उसको खोलते भी नहीं है। जब शत्रु आके हमारे जीवन में कार्य करता है, जब दुश्मन हमारे जीवन में कार्य करता है, हम बस बैठ के बोलते रहते हैं, अरे मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। परंतु बाइबल बताता है, यीशु ने हमें ऐसा एक सिद्धांत दिया है जिसके द्वारा धरती में हम चीजों को बांध सकते हैं। हालेलुया। धरती में हम चीजों को बांध सकते हैं, या फिर हर एक चीज जो शत्रु का हमारे सामने आ रहा है, जो हमें लगता है कि ये शत्रु का कार्य है, हम उसको अपने जीवन में बांध सकते हैं। हालेलुया। हम शत्रु के, अंधकार के हर एक कामों को बांध सकते हैं और स्वर्ग के आशीषों को हमारे लिए खोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे यीशु एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को हमारे लिए रिलीज करके दे रहा है और कहता है, ये तुम्हारा अधिकार है। जो कुछ तुम इस दुनिया में बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। जो कुछ अंधकार के ताकतें जो आपके जीवन में कार्य कर रहा है, जो भी शैतान अभी तक खुला घूम रहा था, आप उसको जानो और उसको बांधना शुरू कर दो। जो कुछ तुम इस दुनिया में बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, और जो भी आप खोलोगे इस दुनिया में, मतलब सभी आशीषें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, हर एक बरकत जो परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में आए, हर एक वायदा, हर एक प्रोफेसी जो आपके लिए बोला गया है परंतु वो हो नहीं रहा है, आज की शाम हमें जानना है और उसे हमें खोलना है। आज की शाम हमें उसे जानना है और उसे हमें खोलना है। जब हम दुनिया में उसको खोलते हैं, स्वर्ग में वो खोल दिया जाता है, स्वर्गीय मंडलों में वो खोल दिया जाता है। ये चाबी के साथ हमें अंधकार की ताकतों को लॉक करना जरूरी है। ये चाबी के साथ, ये की के साथ हमें शैतान के ताकतों को बांधना जरूरी है। हालेलुया। ये ऐसा एक सिद्धांत है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में बरकतों को बोल सकते हैं। थोड़ा मॉनिटर देना। ये ऐसा एक सिद्धांत है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, जिसके द्वारा हर एक आशीषों को अपने जीवन में रिलीज कर सकते हैं, और जो भी आपको लग रहा है जो परमेश्वर के हित के अनुसार नहीं है, उसे बांधना। हालेलुया, उसे बांधना। यूएस में एक गांव, एक शहर के अंदर, एक सिटी के अंदर जब ड्रग्स का और क्राइम का केसेस बहुत बढ़ गया था, नशा, लोग नशे के बहुत आदी हो गए थे, जहां पे गुनाह बहुत ऐसे बढ़ गया था, एक छोटा सा प्रेयर ग्रुप, एक छोटा सा प्रेयर सेल ने डिसाइड किया कि हम निरंतर ये शहर के लिए प्रार्थना करेंगे, और हर एक आत्मा जो लत में कार्य करता है, हर एक आत्मा जो लोगों को गुनाह के अंदर लेके जाता है, उसको हम बांध देंगे और परमेश्वर के शांति और समाधान को
हम ओपन करेंगे, हम उसको खोलेंगे। और जब वो ग्रुप मिलके प्रार्थना करे, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने के अंदर वो शहर का इतिहास बदल गया। 6 महीने के अंदर वहां पे चीजें बदलने लग गई। 6 महीने के अंदर लोग देखने लगे, जो जो नशे करते थे उनका काउंट कम होने लग गया, वहां पे गुनाह का रेट कम होने लग गया। और वहां के मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि ये शहर में कुछ तो बड़ा बदलावट हुआ है, ये शहर में कुछ तो बड़ा चेंजेस हुआ है। ये शहर में क्या हुआ था, वो 6 महीने के अंदर बस एक चीज वहां पे चेंज हुआ था कि कुछ लोग मिलके प्रार्थना करते थे, कुछ लोग मिलके ये बोलते थे कि हम हर एक आत्मा जो लत की है, हर एक आत्मा जो गुनाह में लेके जाता है, हर एक दुष्ट आत्मा के ताकतों को ये शहर के अंदर हम बांधते हैं और परमेश्वर के समाधान को, परमेश्वर के शांति को, परमेश्वर के सुकून को ये शहर के ऊपर रिलीज करते हैं। जब लोग निरंतर ये करने लगे, वो शहर पूरी ओर से बदल गया। हालेलुया, वो शहर पूरी ओर से बदल गया। अगर ऐसा है, हमें देखना है हमारा जीवन में कहां कहां कौन सा एरिया है जहां पे अभी भी दुश्मन खुला घूम रहा था। हमें देखना है जो जो एरियाज के अंदर अभी भी शैतान कहीं पे बिना अनचेक किए हुए वो जा रहा था। हो सकता है हमें मालूम नहीं था उसको क्या करना है, हो सकता है हमें लगता था कि ये परमेश्वर का इच्छा है, ये ऐसी होगा, हम ऐसा समझ के इसको छोड़ दिए थे। परंतु आज की शाम हमें जानना है जो परमेश्वर से नहीं है और उसे हमें बांधना है, क्योंकि जो तुम दुनिया में बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। जो कुछ दुनिया में तुम बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। और हर एक आशीषों को जो परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है, हर एक भविष्यवाणी को जो आपके ऊपर हुआ है, हर एक चीज जो आपको लगता है आपके जीवन में होना है, आज की शाम उसे हमें खोलना है, उसे हमें रिलीज करना है, उसे हमें बोलना है। क्यों? जब आप दुनिया में बोलते हो, स्वर्गीय मंडल में वो रिलीज होने लग जाता है। जब आप इस दुनिया में बोलते हो, स्वर्गीय क्षेत्र में वो कार्य करने लग जाता है। हालेलुया, उसके नाम को हमें इस्तेमाल करते हुए हमारे जीवन में घोषणा करना है, हमारे जीवन में घोषणा करना है। जो कुछ तुम उस दुनिया में बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। जो कुछ इस दुनिया में तुम खोलोगे वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। हम हार की जीवन कोई भी एरिया के अंदर हम उसको नहीं ले सकते। हर एक एरिया जहां पे हम अभी तक हार के जी रहे थे, आज की शाम हमें उसमें से फतह पाना है। आज की शाम वहां पे हमें विजेता को हासिल करना है। आज की शाम उस एरिया के अंदर हमें जयवंत होना है। हालेलुया, हालेलुया। और अच्छे से समझने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड, एक बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड को चाबी दिया जाता है कि वो जो जरूरत के रूम को खोले और जो जरूरत नहीं है उसको बंद करे, है ना, है ना। जब प्लम्बर का काम रहता है तब उसको बोला जाता है कि पंप रूम को तुम खोलना, जब नहीं है उसको बंद करना। और जब तुम्हें इलेक्ट्रिशियन का काम है इलेक्ट्रिकल रूम को खोलना, जब नहीं है तुम्हें ये बंद करना। जो कोई घर के लिए देखने आए उसको खोल के देना, जब वो जाए तुम्हें बंद करना। यही अधिकार आत्मिक रीति से परमेश्वर ने आपको दिया है, यही चाबी परमेश्वर ने उसके नाम के द्वारा आपको दिया है। और उसको बोला है जो भी तू खोलना चाहता है, जो भी तू बंद करना चाहता है, तू वो कर सकता है। हालेलुया, ये हमारा अधिकार है कि क्या हम खोलेंगे और क्या हम अपने जीवन में बंद करेंगे। आज की शाम हमें देखना है कि किसको हमें खोलना है और किसे हमें बंद करना है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना पर क्या पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, वो स्वर्ग में बंधेगा। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। अगला वर्ड, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन, यदि एक प्रिंसिपल पहले वचन में यीशु ने दिया, एक सिद्धांत को परमेश्वर ने बताया, उसके बाद दूसरा बहुत पावरफुल, दूसरा एक बड़ा सत्य यीशु यहाँ पे बताता है और कहता है, यदि तुम में से 2 जन, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए, पृथ्वी पर किसी भी बात के लिए जिसे वे मांगे, हाँ, एक मन के हो, हाँ, तो वह मेरे पिता की ओर से, हाँ, जो स्वर्ग में है, हाँ, उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया।
दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को यीशु कहता है और यहां पे देता है और कहता है, अगर दो लोग, है ना, दो जन अगर एक मन होके किसी भी चीज को मांगे, क्या होगा? वो पिता की ओर से स्वर्ग में वो हो जाएगा। अभी तक हम देख रहे थे कि अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करे, एक व्यक्ति उसके नाम को इस्तेमाल करे, एक व्यक्ति जब यहाँ पे बांधे और खोले तो क्या होगा? यहाँ पे बाइबल और आगे बताता है और बोलता है, जब एक व्यक्ति अद्भुत चीजों को कर सकता है, वो लोग जब दो आ जाते हैं और जब दोनों का मन एक होता है कोई भी चीज के ऊपर, और जब वो दो लोग एक मन के साथ एक चीज को मांगते हैं, वहां पे परमेश्वर अलौकिक चीजों को करने लग जाता है। वहां पे परमेश्वर असंभव चीजों को करने लग जाता है। वहां पे परमेश्वर ऐसे कार्यों को करता है जो कभी लोगों ने सोचा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे अधिकार डबल हो जा रहा है, वहां पे विश्वास डबल हो जा रहा है। दो लोग पूरे मन के साथ, दो लोग पूरे ईमान के साथ एक चीज के ऊपर जब बोलते हैं, स्वर्ग उसमें देखने लग जाता है। पिता अपने पुत्रों को देख के, उसके नाम को कहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है देख के, परमेश्वर स्वयं ही तुरंत ही उसका उत्तर देने लग जाता है। हालेलुया। बाइबल में सब जगह इसका गवाही लिखा है। एक जगह पतरस को उन्होंने जेल में डाल दिया था। कलीसिया मिलके एक मन होके जब प्रार्थना किया, अभी तक ऐसा छुटकारा जब देखा नहीं गया, अभी तक ऐसा एक छुटकारा जो लोगों ने कभी सोचा नहीं था, ऐसा छुटकारा पतरस के लाइफ में हुआ कि स्वयं एक फरिश्ता आके उसको कारागृह के अंदर से बाहर निकाल रहा है। अगर ऐसा है कि दो या तीन लोग एक मन होके आज की शाम भी, इन दिनों भी अगर आप एक चीज के लिए प्रार्थना करोगे, स्वर्ग उसके लिए उत्तर देने के लिए उतर जाएगा। फरिश्तों को परमेश्वर आपके लिए भेजना शुरू कर देंगे। दो या तीन लोग एक मन होके, हालेलुया हालेलुया। अब हमको एक मन होना बहुत जरूरी है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमें एक मन होना है और एकता में हमें इस चीज के लिए प्रार्थना करना है। एकता में आके एक मन होके जब हम आते हैं और आप प्रार्थना करते हो, वहां पे कार्य होता है। यही चीज पहली कलीसिया में भी हुआ। जब 120 लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, वहां पे लिखा है जब लोग एक मन हो गए, पवित्र आत्मा वहां पे उतर गया। हालेलुया हालेलुया। अभी भी प्रभु ऐसी काम करता है, अभी भी परमेश्वर ऐसी काम करता है। जब हम लोग प्रार्थना सभा रखते हैं, जब हम लोग बस प्रार्थना के लिए मीटिंग्स को रखते हैं, वो ये नहीं है कि बस हम लोग वहां पे आके अपना फेलोशिप कर सके, अपना संगति कर सके, परंतु वो समय रहता है जब हम अपने अधिकार को इस्तेमाल करें। हालेलुया। वो समय रहता है कि अपने आत्मिक अधिकार को हम जाने और हम उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि बाइबल बताता है जब दो लोग कोई भी चीज में एक मन होकर प्रार्थना करते हो, उनका विश्वास बड़ा रहता है, उनका अधिकार बड़ा रहता है, वो अधिकार डबल हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर वहां पे उत्तर देगा, परमेश्वर स्वयं उत्तर के वहां पे उत्तर देगा। हालेलुया हालेलुया। इस हफ्ते के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप एक और व्यक्ति को देखें, एक और व्यक्ति को ढूंढे जिसके साथ आप मिलके प्रार्थना कर सकते हो, जिसके साथ आप मिलके प्रार्थना कर सकते हो। जो भी विषय है उस विषय को याद रख के एक व्यक्ति के साथ एक मन होके जब आप प्रार्थना करोगे, इस वीक खत्म होने से पहले ही वो उसका उत्तर मिल जाएगा। इस वीक खत्म होने से पहले ही उसका उत्तर मिल जाएगा। अभी तक हो सकता है आप किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे जो आपके लिए बहुत बड़ा था, परंतु एक व्यक्ति को और लो, एक व्यक्ति को और लो। वो हो सकता है आपकी वाइफ हो, आपका हस्बैंड हो, आपका दोस्त हो, कलीसिया का कोई भाई या बहन हो। जब आप उनके साथ मिलके एक मन होके प्रार्थना करोगे, बाइबल बताती है जो कुछ तुम मांगोगे एक मन होके, स्वर्ग से पिता मेरा तुम्हारे लिए दे देगा। अगर ऐसा है तो हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे लिए वो करेगा। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा लोग एक मन होके आ रहे हैं, उनका
ईमान बढ़ रहा है, वहां पे परमेश्वर सुपर नेचुरल चीजों को करेगा, वहां पे परमेश्वर अलौकिक चीजों को करेगा। इसको सरल रीति से बताने के लिए हम देख सकते हैं कि अगर एक भारी सा सामान या फिर अगर एक भारी सा पत्थर हमारे सामने रखा हुआ है, हम उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे शरीर में एक बल होता है, हमारे शरीर में एक ताकत होता है। एक व्यक्ति अगर उसको पुश करने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत जोर लगेगा, उसको बहुत ताकत लगेगा। परंतु वहीं पे अगर 2 या 3 लोग वहां पे आएंगे और सब लोग ये उद्देश्य के साथ आएंगे कि हम उसको आज हिलाएंगे, हम इसको यहां से हटाएंगे, जब 2 या 3 लोग मिलके उसको पुश करेंगे, जोर लगा के उसको हिलाएंगे, वो आसानी से हिल जाएगा। हालेलुया, वो आसानी से हिल जाएगा। आप लोग समझ रहे हो, वो आसानी से वो जो भी जितना भी भार का चीज है वो हट जाएगा। वैसे ही हर एक चीज जो आपके सामने एक पत्थर की तरह है, वैसे ही हर एक चीज जो आपके सामने एक भार की तरह खड़ा हुआ है, जो आप प्रार्थना कर रहे थे और आपको लग रहा है वो हिल नहीं रहा था, जो आप प्रार्थना कर रहे थे आपको लग रहा है वो मूव नहीं हो पा रहा था, इस हफ्ते आप ट्राई करो, किसी को आप पकड़ो, किसी को आप लो और उसके साथ आप एक मन होके प्रार्थना करने लग जाओ, एक मन होके आप प्रार्थना करने लग जाओ। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर बहुत ऐसे वहां पे कार्य करेगा। मैं जानता हूं परमेश्वर एक अद्भुत कार्य को वहां पे हमारे बीच में करेगा। आज की शाम हमने देखा कि उसने अपने नाम को हमारे लिए दिया है एक कानूनी हक की तरह। हालेलुया, एक कानूनी हक की तरह परमेश्वर ने अपने नाम को दिया है, जिसको हम इस्तेमाल करके स्वर्गीय चीजों को हम बुला सकते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम उसके नाम में लेते हैं, जब हम उसके नाम को इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसा नाम है जिसने शैतान को स्वयं हराया और हम उसके नाम से खड़े हैं। इसका मतलब है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, मसीह यीशु स्वयं ही हमारे द्वारा प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम जानते हैं कि उसका नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं, हम बस कुछ चीजों को हवा में नहीं बोल रहे, परंतु जब हम कुछ उसके नाम से बोलते हैं, वो हवा से वो चीज बनने लग जाती है, वो स्वर्गीय स्थानों में उसका नाम गूंजने लग जाता है, वो प्रार्थना स्वर्गीय क्षेत्रों को हिला देता है। इसीलिए हमें यह अधिकार को जानना है और ये समझना है कि हम कहां खड़े हैं और उसके नाम को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। दूसरा हमने देखा कि जहां पे परमेश्वर ने कहा अगर तुम इस दुनिया में जो भी बांधोगे वो स्वर्ग में तुम्हारे लिए बांध दिया जाएगा, और जो कुछ इस दुनिया में तुम खोलोगे वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। हम अपने जीवन में देखना है, हमारे जीवन में हमें घुस के देखना है कि क्या क्या चीज है जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए नहीं है, क्या क्या चीज है जो परमेश्वर की ओर से मेरे जीवन में नहीं कार्य कर रही। उसको हमें आज की शाम बांधना है, उसको हमें पूरी ओर से बांधना है और परमेश्वर के आशीषों को हमारे जीवन में रिलीज करना है, परमेश्वर के बरकतों को हमारे परिवार के अंदर रिलीज करना है, परमेश्वर के बरकतों को हमारी कलीसियाओं के अंदर, हमारे दोस्तों के अंदर बोलना है और उसको रिलीज करना शुरू कर देना है। हालेलुया। और बाइबल बताती है जब कब 2 या 3 लोग एक मन होके किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करे, वो तुम्हारे लिए मैं स्वयं ही करूंगा, वो तुम्हारे लिए मैं हमें जरूर करूंगा। अगर ऐसा है तो हमें जानना है कि किस रीति से हमें प्रार्थना करना है। और ये प्रार्थना को जब हम करेंगे, जिस तरह वो छोटी बच्ची एक प्रतीक्षा के साथ, एक आशा के साथ वहां पे आई, जब कोई विश्वास नहीं कर रहा था, कोई देख नहीं रहा था कि वहां पे बारिश होगा, ये बच्ची के अंदर एक विश्वास था, एक उम्मीद था। और आपको मालूम है जब वो वहां से वापस गई, सब लोग वहां पे खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। प्रार्थना के बाद सब लोग वो भवन के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे कि बारिश कब खत्म हो कि हम वापस घर जा पाए। परंतु सबके बीच में ये बच्ची अपने छाता को खोलते हुए नाच नाच के अपने घर वापस गई। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो एक उम्मीद के साथ, एक आशा
आशा के साथ एक उम्मीद लगाते हुए, ये जानते हुए आई थी कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा। जब पूरा गांव के अंदर ईमान नहीं था, एक छोटी सी बच्ची के ईमान के सामने परमेश्वर ने अपने आसमान को खोल के बारिश को भेज दिया। अगर ऐसा वहां पे हुआ, हम जानते हैं जब हम उसके नाम से विश्वास करके कुछ भी बोलेंगे, परमेश्वर हमारे लिए करेगा, खुदा हमारे लिए करेगा। इसीलिए पूरे बोल्डनेस के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरे साहस के साथ हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर से मांगना है। हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर से विश्वास के साथ मांगना है और परमेश्वर हमारे लिए देगा। हालेलुया।